बी एंड 1A, यानी 1A 0B, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका 2A एंड 0B इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर 1B एंड 0A इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसको देखिए 2B 0A कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 2A, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2B 1A इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और यहाँ पर 2A 2B दोनों यहाँ पर 2A है और 2B भी है, तो ये भी आपका कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये स्टेट भी आपका फाइनल हो जाएगी। तो फिर इस लैंग्वेज के लिए ये आपका फाइनाइट ऑटोमेटा हो जाएगा, और ये आपका एक DFA भी है और एक NFA भी है। अब मान लीजिए लैंग्वेज है आपका एटलीस्ट 2A एंड एग्जैक्टली 2B, एटलीस्ट 2A एंड एग्जैक्टली 2B। अब देखिए, जो आपका A होना चाहिए वो कम से कम 2 होना चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा है तो आपकी कंडीशन को वॉयलेट नहीं करेगा, ठीक है ना। कम से कम 2A तो होना चाहिए, 2A से अगर ज़्यादा भी हैं तो आपकी कंडीशन को वॉयलेट नहीं करेगा, तो आप यहाँ पर A के लिए सेल्फ लूप बना देंगे, ठीक है ना। क्योंकि इस स्टेट पर पहुंचने का मतलब है कि आपकी स्ट्रिंग में ऑलरेडी 2A आ चुके हैं, यानी कंडीशन एटलीस्ट 2A की सेटिस्फाई हो चुकी है, तो फिर हम यहाँ पर A के लिए सेल्फ लूप क्रिएट कर देंगे। अब B पर कंडीशन देखिए, B पर कंडीशन ये है कि एग्जैक्टली 2B होना चाहिए, यानी B की जो नंबर है वो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस स्टेट पर ऑलरेडी 2B आ चुके हैं, यहाँ पर भी 2B आ चुके हैं, यहाँ पर भी पहुँचने का मतलब है कि आपकी स्ट्रिंग में ऑलरेडी 2B आ चुके हैं। तो अगर एक्स्ट्रा B आता है तो आप उसको ट्रैप करेंगे, तो एक्स्ट्रा B को हमने ट्रैप कर दिया, क्योंकि हमारा यहाँ पर अब कंडीशन 2B को ही अलाउड कर रहा है। तो ये मान लीजिए मेरी ट्रैप स्टेट हो गई, जो कट ऑफ कर रही है अगर मेरी स्ट्रिंग में 2 से ज़्यादा B आ रहे हैं तो, ठीक है ना। तो 2 से ज़्यादा अगर B आएंगे तो ये स्टेट मेरा जो है उन सारी स्ट्रिंग्स को कट ऑफ या लिमिट कर देगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर फाइनल स्टेट क्या होगी, फाइनल स्टेट क्या होगी, एटलीस्ट 2A एंड एग्जैक्टली 2B। इस वाली स्टेट पर एटलीस्ट 2A होगा लेकिन 0B होगा, एटलीस्ट 2A लेकिन 1B होगा, एटलीस्ट 2A लेकिन 2B होगा। तो यही स्टेट आपका फाइनल हो जाएगा। तो इस लैंग्वेज के लिए ये आपका एक DFA हो जाएगा, ठीक है ना, जो क्योंकि इस स्टेट पर ही आपका एटलीस्ट 2A एंड एग्जैक्टली 2B होगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम इस कंडीशन को और कर दें, इस कंडीशन को और कर दें, तो एटलीस्ट 2A वाली स्टेट ये भी है, एटलीस्ट 2A वाली स्टेट ये भी है, और एटलीस्ट 2A वाली स्टेट ये भी है, और एग्जैक्टली 2B, तो एग्जैक्टली 2B वाली स्टेट ये भी है और एग्जैक्टली 2B वाली स्टेट ये भी है। तो इस लैंग्वेज के लिए फिर ये आपका एक DFA हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर इस लैंग्वेज को हम चेंज कर देते हैं, ये लैंग्वेज है आपका एटलीस्ट 2A एंड एटमोस्ट 2B, एटलीस्ट 2A एंड एटमोस्ट 2B। तो एटलीस्ट 2A के लिए तो हमें ये लूप बनाना पड़ेगा, एटमोस्ट 2B। एटमोस्ट 2B का मतलब ये है कि 2 से ज़्यादा अगर B आएंगे तो हमें उनको कट ऑफ करना पड़ेगा। तो 2 से ज़्यादा अगर B आ रहे हैं हमारी स्ट्रिंग्स में तो उसको हमें लिमिट करने के लिए हमने ये ट्रैप स्टेट बनाएंगे। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आप फाइनल स्टेट क्या बनाएंगे। स्ट्रक्चर तो आपका इस केस में भी यही रहेगा, लेकिन फाइनल स्टेट क्या होंगे। तो देखिए कंडीशन देखिए, एटलीस्ट 2A, कम से कम 2A होना चाहिए। एटलीस्ट 2A आपका यहाँ पर मिलेगा, एटलीस्ट 2A आपको इस एक्सेस पर मिलेगा। यहाँ पर आपको एग्जैक्टली 1A मिलेगा, यहाँ पर आपको एग्जैक्टली 0A मिलेगा, यहाँ पर आपको एग्जैक्टली 0B, एग्जैक्टली 1B, एग्जैक्टली 2B, ठीक है ना। और अगर 2 से ज़्यादा B होंगे तो आपके यहाँ पर कट ऑफ हो जाएंगे। तो एटलीस्ट 2A भी होना चाहिए, यानी ये वाली एक्सेस एटलीस्ट 2A एंड एटमोस्ट 2B। एटमोस्ट 2B का मतलब ये होता है कि लेस देन इक्वल टू 2B, यानी 0B भी अलाउड है, 1B भी अलाउड है और 2B भी अलाउड है।